रिसेंटली मुझे मेरे कजिन का कॉल आता है और वो मुझे बोलता है कि भैया मुझे अपना एक स्टार्टअप खोलना है, लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे अपने स्टार्टअप बिजनेस के लिए सेविंग अकाउंट खोलना चाहिए या फिर कोई करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तब मैंने उसे ये दो सिंपल फैक्ट समझाया, जिसमें से दूसरा वाला फैक्ट जो है ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे अगर आप इग्नोर कर देते हो देन आपके बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। इवन आप अपना स्टार्टअप बिजनेस को कभी एक्सपांड भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला फैक्ट तो मैंने उसे यही समझाया कि देख भाई, अगर तेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए से भी कम अमाउंट का ट्रांजैक्शंस होता है तो तू सेविंग अकाउंट को ही कंटिन्यू कर सकता है। एंड इवेंचुअली जब ट्रांजैक्शंस अमाउंट 10 लाख रुपए के ऊपर चला जाए तब तो अपने बिजनेस के लिए एक करंट अकाउंट खुलवा लेना। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही तेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए के ऊपर का ट्रांजैक्शंस होता है तो तू करंट अकाउंट को ही ज्यादा प्रेफर करना। अब जो दूसरा फैक्ट है ये मैंने अपने कजिन को भी समझाया और आप सभी को भी समझा रहा हूं। सो देखो, हम सेविंग अकाउंट किस लिए खोलते हैं? ताकि हम अपने कमाए हुए पैसों को एक जगह पर सेव करके रख सके एंड अपने डेली लाइफ के एक्सपेंसेस को निकालने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। वहीं पे एक करंट अकाउंट का इस्तेमाल होता है मेनली बिजनेस पर्पस के लिए। बिजनेस में हर दिन हजारों ट्रांजैक्शंस होंगी एंड उन हजारों ट्रांजैक्शंस को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है करंट अकाउंट का। अब करंट अकाउंट का इस्तेमाल करने से आपको आपके बिजनेस में 3 मेजर बेनिफिट्स मिलता है, जिसमें से तीसरा वाला बेनिफिट आपको ध्यान से समझना होगा। फर्स्ट बेनिफिट इज करंट अकाउंट पे हम अनलिमिटेड विड्रॉल्स कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट, हमें करंट अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका करंट बैलेंस 15,000 एंड आपको कहीं पे 25,000 पे करना है, देन उस केस पर बैंक आपको ऑडी फैसिलिटी देता है, यानी कि बैंक आपके बैलेंस को -10,000 पर लेकर जाएगा एंड ट्रांजैक्शन अमाउंट को फुलफिल कर देगा। नाउ करंट अकाउंट होने से आपको थर्ड बेनिफिट जो मिलता है ना, ये आपके बिजनेस को एक्सपांड करने में काफी हेल्प करेगा। लाइक अगर कल को जाके आपको आपका बिजनेस एक्सपांड करना है एंड आपको बैंक से बिजनेस लोन भी चाहिए, देन बैंक आपसे आपके करंट अकाउंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है, ना कि आपके सेविंग अकाउंट का। सो ऐसे में अगर आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं एंड आपको बिजनेस लोन भी चाहिए, तो उस केस में आपको बिजनेस लोन मिलना इम्पॉसिबल है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया में लगभग हर तरह का बैंक हमें करंट अकाउंट खुलवाने का ऑप्शन तो देता है, लेकिन ये हम कैसे समझे कि कौन से बैंक का करंट अकाउंट हमारे स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस के लिए सुटेबल रहेगा? एंड दैट्स व्हाई टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 5 बेस्ट करंट अकाउंट्स दैट आर कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर स्टार्टअप्स, स्मॉल बिजनेसेस एज वेल एज फॉर ऑनलाइन बिजनेसेस। साथ में हम उनके डिफरेंट ऑफर्स, फैसिलिटीज एंड फीस एंड चार्जेस के बारे में भी जानेंगे। सो हमारे लिस्ट के 5th नंबर पे आती है इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक, दैट इज SBI। सो SBI अपने कस्टमर्स को टोटल 12 वेरिएंट्स के करंट अकाउंट ऑफर करता है, जिनमें से इनका मोस्ट पॉपुलर करंट अकाउंट है रेगुलर करंट अकाउंट, जिसमें हमें मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस 5,000 रुपीज मेंटेन करना पड़ता है। एंड बाई चांस अगर हम मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं रख पाते, देन SBI हमसे मंथली 500 रुपए प्लस GST चार्ज करता है। साथ में SBI यहाँ पे हमसे एनुअली एक अकाउंट कीपिंग फीस भी चार्ज करता है, दैट इज ₹550 प्लस GST। एंड SBI से हमें अपने करंट अकाउंट के लिए एक डेबिट कार्ड भी मिलता है, जिसका वो एनुअली हमसे ₹350 प्लस GST चार्ज करता है। अब अगर हम इनके मंथली कैश डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे हम एक महीने में मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड अगर हम 5 लाख रुपए से भी ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करते भी है, देन ऑन दैट केस पर 1000 पे SBI हमसे 0.75 पैसा प्लस GST चार्ज करता है। लेकिन अगर हम कैश डिपॉजिट किसी नॉन होम ब्रांच से करते हैं, देन ऑन दैट केस हम एक दिन में अप टू 1 लाख रुपए तक का ही कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। कैश विड्रॉल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हम होम ब्रांच से अनलिमिटेड फ्री कैश विड्रॉल्स तो कर सकते हैं, बट अगर हम नॉन होम ब्रांच से कैश विड्रॉल्स करते हैं, देन ऑन दैट केस हम एक दिन में अप टू 1 लाख रुपए का ही कैश विड्रॉल लगा सकते हैं। नाउ SBI रेगुलर करंट अकाउंट का अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज की अगर बात करें, देन यहाँ पर हमें 50 चेकलिफ्ट पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बट अगर हम महीने में 50 से भी ज्यादा चेकलिफ्ट के इस्तेमाल करते हैं, देन ऑन दैट केस SBI हमसे पर चेकलिफ्ट पे 3 रुपए प्लस GST चार्ज करेगा। साथ में यहाँ पर हमें नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग प्लस SMS अलर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। हमारे लिस्ट के 4th नंबर पे आती है कोटक महिंद्रा बैंक। सो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक अपने कस्टमर्स को टोटल 14 टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट्स ऑफर करता है, जिनमें से उनका मोस्ट पॉपुलर करंट अकाउंट है कोटक स्टार्टअप रेगुलर करंट अकाउंट। अब यहाँ पे हमें 50,000 रुपए का एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। एंड अगर हम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं रख पाते, देन ऑन दैट केस बैंक हमसे पर क्वार्टर 1000 रुपीज चार्ज करता है। साथ में यहाँ पे हमें बिजनेस पर्पस के लिए एक डेबिट कार्ड मिलता है, जिसके लिए हमें एक एनुअल फी देना पड़ता है, व्हिच इज 250 रुपीज। कैश डिपॉजिट की अगर बात करें तो अगर हम होम ब्रांच से कैश डिपॉजिट करते हैं तो पर 1000 रुपीज के डिपॉजिट पर बैंक हमसे 3 रुपए करके चार्जेस लेगा, प्लस 50 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। एंड अगर हम नॉन होम ब्रांच में जाकर कैश डिपॉजिट करते हैं
तो बैंक हमसे पर 1000 रुपीज के डिपॉजिट पर 4.5 रुपीज करके चार्जेस लेगा प्लस 50 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। एंड यहाँ पर हम एक महीने में मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। कैश विड्रॉल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हम पर डे अप टू 50,000 रुपए का ही कैश विड्रॉल फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। एंड अगर हम किसी नॉन होम ब्रांच से कैश विड्रॉ करते हैं देन ऑन दैट केस पर 1000 के कैश विड्रॉल पर बैंक हमसे 2 रुपए करके चार्जेस लेगा प्लस 50 रुपए पर ट्रांजेक्शन। नाउ अगर हम कोटक बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तब तो हमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं देन ऑन दैट केस हमारे हर ट्रांजेक्शन पर हमें 21 रुपए करके एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। नाउ कोटक स्टार्टअप रेगुलर करंट अकाउंट के वैल्यूडेड सर्विसेज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें पर मंथ 200 चेकलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एंड अगर हम पर मंथ 200 से भी ज्यादा चेकलिस्ट के इस्तेमाल करते हैं देन ऑन दैट केस हर चेकलिस्ट पे हमें 2 रुपए करके पर चेकलिस्ट पे चार्जेस लेगा। एंड अगर हम पर मंथ 500 से भी ज्यादा चेकलिस्ट के इस्तेमाल करते हैं देन ऑन दैट केस हमें 3 रुपए करके पर चेकलिस्ट पे चार्जेस लगेगा। प्लस कोटक स्टार्टअप रेगुलर करंट अकाउंट पे हमें फ्री नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी भी मिल जाता है। हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर पे आती है आईसीआईसीआई करंट अकाउंट। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई कस्टमर्स को टोटल 8 वेरिएंट्स ऑफ करंट अकाउंट्स ऑफर करता है, जिनमें से उनका मोस्ट पॉपुलर करंट अकाउंट है क्लासिक 2.0। अब यहाँ पे हमें मंथली एवरेज बैलेंस नहीं बल्कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, व्हिच इज 25,000 रुपीज। एंड अगर हम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं रख पाते देन ऑन दैट केस बैंक हमसे 1000 रुपए करके चार्जेस लेगा। साथ में यहाँ पे भी हमें बिजनेस पर्पस के लिए एक डेबिट कार्ड मिलता है, जिसके लिए हमें एक एनुअल फी देना पड़ता है, व्हिच इज 250 रुपीज। नाउ कमिंग टू द कैश डिपॉजिट पार्ट, तो यहाँ पे हमें पर मंथ अप टू 2 लाख रुपीज ऑफ कैश डिपॉजिट या फिर अप टू 25 फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजेक्शंस का लिमिट मिलता है। एंड इनमें से जिस भी लिमिट को हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद से हमारे पर 1000 रुपीज के ट्रांजेक्शन पर बैंक हमसे 3 रुपए करके चार्जेस लेगा प्लस 50 रुपए हर ट्रांजेक्शन पे चार्ज करेगा। एंड अगर हम कैश डिपॉजिट आईसीआईसीआई के नॉन होम ब्रांच से करते हैं देन ऑन दैट केस हमारे हर 1000 रुपीज के ट्रांजेक्शन पे हमसे 3.5 रुपीज का चार्जेस लिया जाएगा प्लस 50 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। कैश विड्रॉल्स की अगर बात करें तो अगर हम होम ब्रांच से कैश विड्रॉ करते हैं तब तो हम जितनी चाहे उतनी कैश विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी चार्जेस। बट अगर हम नॉन होम ब्रांच से कैश विड्रॉ करते हैं तो हम पर डे अप टू 50,000 रुपए का ही कैश विड्रॉल लगा सकते हैं। नाउ अगर हम आईसीआईसीआई के एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तब तो हमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं देन ऑन दैट केस हमारे हर ट्रांजेक्शन पर हमें 20 रुपए करके एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। नाउ आईसीआईसीआई क्लासिक 2.0 करंट अकाउंट की वैल्यूडेड सर्विसेज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें पर मंथ 100 चेकलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। एंड अगर हम 100 से भी ज्यादा चेकलिस्ट के इस्तेमाल करते हैं देन ऑन दैट केस हर चेकलिस्ट पे हमसे 2 रुपए करके चार्जेस लेगा। प्लस आईसीआईसीआई क्लासिक 2.0 करंट अकाउंट पे हमें फ्री नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी भी मिल जाता है। हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर पे आती है एचडीएफसी करंट अकाउंट। नाउ एचडीएफसी जिसे इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक भी माना जाता है, इनके पास भी करंट अकाउंट का 14 वेरिएंट्स है टू मीट द वेरियस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। एंड इनमें से सबसे पॉपुलर करंट अकाउंट है एचडीएफसी रेगुलर करंट अकाउंट। एंड यहाँ पे भी हमें मंथली एवरेज बैलेंस नहीं बल्कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, व्हिच इज 10,000 रुपीज। बट अगर हम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते देन ऑन दैट केस ये हमसे 1500 रुपए चार्ज करता है। साथ में यहाँ पे भी हमें डेबिट कार्ड मिलता है जिसके लिए हमें एक एनुअल फीस देना पड़ता है, दैट इज रुपीज 250। कैश डिपॉजिट की अगर बात करें तो यहाँ पे हम पर मंथ अप टू 2 लाख रुपीज या फिर अप टू 25 ट्रांजेक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। एंड इनमें से जिस भी लिमिट को हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे ना इसके बाद से हमारे हर 1000 रुपीज के ट्रांजेक्शन पर बैंक हमसे 3.5 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस करता है। इवन अगर हम कैश डिपॉजिट एचडीएफसी के नॉन होम ब्रांच में करते हैं देन हम हर दिन अप टू 10,000 रुपीज फ्री ऑफ कॉस्ट डिपॉजिट कर पाएंगे। वहीं पे कैश विड्रॉल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हम होम ब्रांच से अनलिमिटेड कैश विड्रॉल्स लगा सकते हैं। एंड अगर हम किसी नॉन होम ब्रांच से कैश विड्रॉ करते हैं देन ऑन दैट केस बैंक हमसे हमारे हर 1000 रुपीज पर 2 रुपए करके चार्जेस लेगा। नाउ एचडीएफसी रेगुलर करंट अकाउंट के वैल्यूडेड सर्विसेज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें पर मंथ 50 चेकलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एंड अगर हम 50 से भी ज्यादा चेकलिस्ट के इस्तेमाल करते हैं देन ऑन दैट केस बैंक हमसे हर चेकलिस्ट पे 3 रुपए करके चार्जेस लेता है। इसके अलावा हमें फ्री नेट बैंकिंग प्लस मोबाइल बैंकिंग प्लस एसएमएस अलर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। हमारे लिस्ट के फर्स्ट नंबर पे आती है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से एयू डिजिटल करंट अकाउंट। नाउ एवरीवन नोज दैट कि स्मॉल फाइनेंस सेक्टर बैंक्स के अंदर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक काफी बेहतरीन बैंक निकल कर आता है। एंड यहाँ पे उनके टोटल 6 टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट वेरिएंट्स अवेलेबल है, जिसमें से एयू डिजिटल करंट अकाउंट इनका सबसे पॉपुलर करंट अकाउंट है, जहाँ पे आपको ब्रांच में जाने का भी कोई जरूरत नहीं पड़ता। आप ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के थ्रू अपना करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। एंड ये आपको जीरो बैलेंस करंट अकाउंट का भी फैसिलिटी देता है, जहाँ पे आपको कोई मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने का जरूरत नहीं पड़ता। साथ में एयू की तरफ से आपको फ्री डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिसके लिए आपको कोई एनुअल चार्जेस देने का भी जरूरत नहीं पड़ता। कैश डिपॉजिट की अगर बात करें तो आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसी भी ब्रांच में पर मंथ अप टू 3 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड अगर आप इससे भी ज्यादा अमाउंट का कैश डिपॉजिट करते हैं देन ऑन दैट केस बैंक आपसे पर 1000 रुपीज पे 4 रुपए करके चार्जेस लेगा, प्लस हर ट्रांजेक्शन पे आपको 50 रुपए करके एक्स्ट्रा पे
पे भी करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक और बात भी कहता है कि अगर आपको हर महीने में मिनिमम 3 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट रखना है तो आपको 2500 रुपए का मंथली एवरेज बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। एंड अगर आप मेंटेन नहीं रखते तो आपसे वो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लेगा, बस आप नेक्स्ट मंथ से कैश डिपॉजिट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ कैश विड्रॉल्स की अगर बात करें तो आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसी भी ब्रांच से किसी भी एटीएम से अनलिमिटेड टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट कैश विड्रॉल लगा सकते हैं। अब एयू डिजिटल करंट अकाउंट के वैल्यूडेड सर्विसेज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें पर मंथ 100 चेकलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। एंड इसके बाद हर चेकलिस्ट का 2 रुपए करके चार्जेस लेगा। साथ में फ्री नेट बैंकिंग प्लस मोबाइल बैंकिंग प्लस एसएमएस अलर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। सो ये था हमारा आज का वीडियो जहां पर हमने इंडिया के 5 बेस्ट बैंक्स के करंट अकाउंट्स के बारे में बात किया, व्हिच आर कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट करंट अकाउंट्स फॉर स्टार्टअप्स, ऑनलाइन बिजनेसेस एंड फॉर स्मॉल बिजनेसेस। इसी के साथ हम मिलेंगे फिर से एक और नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, सलामत रहे, जय हिंद।